जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं सीएम। उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मतलब मैं मान गया हूं। अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं। यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? You're right. प्लीज स्टे देयर। पर तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं। तू कहाँ से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस। निम्रत, क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल जाता है कि मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद। इंसान है ना, इंसान है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। अच्छा नहीं? अच्छा, ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्टर्स के भेस में कैदी भी निकल जाएं? कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं, कई नहीं मतलब होता ना कि लुक में। अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे, एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे। किसी की याद आ गई। नहीं, होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था। अच्छा। और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते थे, फिर एक स्टैंप देते थे। ओके। हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था। और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते। अच्छा। तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ करें। ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में? हाँ, होल डे। लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन। क्या हुआ? ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही। हाँ चलो भाई, चलो। हमारे साथ रोज कोशिश करते थे, सबके सब पकड़े जाते थे। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, दे वर फैंटास्टिक कपिल पाजी। ऑब्वियसली, मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, मैं तो कभी, इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है। नहीं, और हम नहीं गए। मुझे क्या पता है, हम भी नहीं गए भाई। क्या पता। तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। 1-2 दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि वहाँ they were very disciplined। अच्छा लग रहा था। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर, कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सुना है। Is it true? जी, it's true। करीबन 20 कैदी जो है उन्होंने ये तय कर लिया था कि क्योंकि कहानी तो उनको पता चल गया था, तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे। पढ़ाई किया। इस बार जब हम वापस गए, उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, ये 10वीं फिल्म करने में ज्यादा मेहनत लगी कि रियल लाइफ में जो 10वीं करी थी उसमें ज्यादा मेहनत लगी थी? मजा तो 10वीं फिल्म करने में ज्यादा आया। अच्छा। मेहनत तो दोनों तरफ लगी। क्योंकि जब 10वीं क्लास के एग्जाम आते हैं ना, सडनली घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, बात ही नहीं करना चाहते, डराते बड़ा है। टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अंदर घर में पढ़ो। हाँ, पढ़ते जाओ 10वीं पढ़ लो। मुझे लगता है ऐसा फील होता है स्कूल में कि आपका जन्म ही 10वीं के लिए हुआ है। मतलब राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड 3 साल, 3 years to go, 7 2 साल, 1 and there 10th। तो मुझे लगता है बहुत घबराहट होती है। बट फॉर सम रीजन मेरी 10वीं बहुत अच्छी गई। 9th बड़ी मुश्किल थी। क्यों? मुझे लगता है पूरा भार उन्होंने 10वीं का 9th पे डाल दिया था। आई थिंक 9th में जान निकल गई थी, तो 10th बहुत अच्छी लगी। आपको भाई? नहीं, मुझे पिक्चर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जवाब मिल गया ना, मेरे 10वीं के एग्जाम कैसे गया। पर एक कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ना, कौन से फेवरेट थे आपके? हिस्ट्री, बायोलॉजी। एकदम आर्ट्स और साइंस मिक्स है। मैं तो जैसे 10+1 में आया, मैंने कहा साइंस और मैथ साइड पे कर दो। नहीं मतलब क्यों हमें दिमाग खराब करना ना। वो हिस्ट्री मुझे भी अच्छी लगती थी, मुझे बड़ा होके पता चला कि मुझे कहानियां पढ़नी अच्छी लगती हैं, इसलिए शायद हिस्ट्री अच्छी लगती थी। भाई आपका क्या फेवरेट था? ड्रामा। 10वीं में ड्रामा होता था? जी।
मेरे स्कूल में। अच्छा, महंगे स्कूल में ये याद ही इनके ड्रामा होता है, हमारे तो टीचर नहीं होता था कभी कभी। हमारे स्कूल में ड्रामा और स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे। वाह। बट यू वर इन स्विट्जरलैंड, राइट? जी। हाँ, तो फिर वो स्विट्जरलैंड IB में से पढ़ने गए थे। हाँ। हम आज तक घूमने नहीं जा पाए। वाह भाई, आप पढ़े स्विट्जरलैंड में हो, घूमने कहाँ जाते हो फिर आप? मैं बम्बई आता था, मुझे बड़ा शौक था घर आए। अच्छा। मुझे वो अच्छा लगता था। हटो यार, मुझे मिलने दो। हेलो अभिषेक सर, हेलो जामी मैम, हेलो निमृत मैम। हेलो। आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत थी। ट्रैफिक था तो तेरे तो फूल और पेन बड़े बिके होंगे आज। ट्रैफिक का तुझे क्या लेना? तुझे पैदल आना, यूं करके निकल आ, तुझे ट्रैफिक का क्या लेना? सुन लो अर्चना जी, मैं कुछ ना करूं तब भी प्रॉब्लम है, कुछ करूं तब भी प्रॉब्लम है। यार पेन बेचने में क्या प्रॉब्लम तुम्हें? तो अपने बेचना, बैंक वालों को उठा के क्यों बेचता है? आपको पता है ये बैंक में जाओ ना, पेन बंधा होता है रस्सी से, इसकी वजह से बांधना शुरू किया। तो फिर जाकर बैंक वालों को समझाओ ना कि पेन बांधना बंद करें। उन लोगों को बांधे जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग रहे हैं। क्या बात है स्टार। कप्पू शर्मा, तुम्हें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं अभी तक? मेरे को अंदाजा है, बहुत ज्यादा ताकत है। क्या? ये पेन से लिख देता है कागज पे, बाहर गांव से आया हूं, रहने को जगह नहीं है, कृपया मेरी मदद की जाए। एक आदमी को इसने दिखाया, कहता है ये पढ़ा नहीं जा रहा, क्या लिखा है? कहता है ये लिखा है मैं बोल भी नहीं सकता। वो भड़क गया इस पे, तो कहता भड़क क्यों रहे हो, 5 रुपए कम दे दो। ये हरकतें तो करता है मेरा दोस्त। यामी मैम, आपके हस्बैंड डायरेक्टर है ना? जी। अगर मुझ पे कोई बायोपिक बनानी हो ना तो उनको बोलो कपिल शर्मा से कांटेक्ट करें, क्योंकि इनको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तेरी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनती नहीं, तेरी बायोपिक कहां से बनेगी? मेरे को हद होती है यार, कॉन्फिडेंस देखो आप। अच्छा, मेरी बॉडी छोड़ो, मेरी एंटीबॉडी के बारे में इस बंदे को पता है। अभिषेक सर, मैं तो डॉक्टर के पास भी जाऊं ना एक्सरे करवाने के लिए, तो वो कहते हैं एक्सरे हो गया। मैं कहा सर रिपोर्ट, कहते हैं रिपोर्ट कपिल शर्मा तुम्हें बता देंगे। अरे मैं तेरे से पूछना ही भूल गया। हाँ। शट अप, इधर क्या करना है? गेस्ट से मिलने के लिए आया हूँ। अभिषेक सर, आपकी जो फिल्म आ रही है 10वीं, उसका ट्रेलर देखा मैंने, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर फिल्म लग रही है। वो ट्रेलर ही देखता है, फिल्म तो देखने के पैसे नहीं। क्या उसमें क्या? एक्चुअली सर चक्कर पता क्या है, मैं देख रहा था बड़े ध्यान से, तो ट्रेलर में एक चीज मैंने नोट की, आप फिल्म में जेल जाते हैं ना? हाँ। जी। मेरे दादाजी भी कई बार जेल गए हैं। कई बार जेल गए? हाँ। ये बोल कई बार बाहर आते हैं, वैसे तो पक्के उधर रहते हैं। ओ यार सर चक्कर पता क्या है, वो सोशल एक्टिविस्ट थे, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था। एक बार अंग्रेजों की पार्टी चल रही थी, वहां पहुंच गए। सारे कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका दादा कहता अंग्रेजों दाल छोड़ो, हमें भी खानी है। अभिषेक सर, मुझे एक बात बताइए, अगर अंग्रेज हमारा कोहिनूर खा सकते हैं तो हम उनकी दाल नान नहीं खा सकते, ये बताओ। इसको यही नहीं पता कि दालें यहीं से लेके गए थे अंग्रेज, दाल इधर ही पकड़ी। तेरा दादा कोई ग्लास को थोड़ी गया था, इधर ही हो रहा था बात, इधर मांगता है। प्लीज, अब मांगता है, ठीक है सर। वो मैंने 10वीं का ट्रेलर देखा, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो 10वीं का मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फेवरेट क्लास भी 10वीं थी, इसीलिए इसने 5 बार की। और बाहर आके शर्मिंदा नहीं हो रहा, लोगों को कहता है मैं 50 क्लास पढ़ा हुआ हूँ। इसकी तो 11वीं क्लास में गर्लफ्रेंड बन गई। उसने कहा लंच पे चलते हैं, ये उसको बच्चों के स्कूल में मिड डे मील में ले गया। तो जितना मर्जी लंच करो। सर उसको बच्चे पसंद थे, इसलिए मैंने कहा बच्चों का भोजन भी पसंद होगा। तो फिर सर 10वीं क्लास के बच्चों के साथ मिलकर हमने खाना खाया है। देख लीजिए सर, मेरी एंट्री एक तरफ चल रही है, 10वीं की प्रमोशन दूसरी तरफ चल रही है। आज क्या तू फुल फॉर्म में? मैं पूरी फॉर्म में हूँ कपूर शर्मा। मैं कहता हूँ तू तो यूनिफॉर्म में आ। सीरियसली यूनिफॉर्म में आ, इधर आ जा, 4 पैसे कमा, अपने दादा का दांतों का सेट लगवा। दांतों का सेट? हाँ, दांतों का सेट लगवा रहे हो। इतने पोपले हो गए ना, हंसते हैं तो ऐसा लगता है मुंह से ताली बजा रहे हो। दे दी मेरे दादा की जानकारी। इतना कंजूस आदमी ना गया डेंटिस्ट के पास, कहते दांत लगवाने दादा के, कहते 30,000। एक कारपेंटर के पास ले गया, लकड़ी के लगवा दिए। सर लकड़ी के दांत लगवाने में क्या प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ। सिर्फ एक बार प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने गरम गरम सिजलर खा लिया था, तो इधर वाले दांत उनके जल गए।
और ये भी बदतमीज आगे किसी को बुला नहीं रहा, हाथ से करने लग गया। कहता बात बुलाता हूं 2 मिनट। अच्छा, लोगों के दांतों में कीड़ा लगता है, इसके दादा के दांतों में दीमक लगी। जा यार। यार मेरी बात सुनो, वो मेरे दादाजी की बात नहीं सुनने के लिए आए, इधर प्रमोशन करने के लिए आए हैं। निम्रत मैम, सोच ले। नहीं सोच लिया मैंने। निम्रत मैम, ये मैंने 3 दिन में ठीक कराया, तो निमंत्रण बोल रहा था। कहता अभिषेक बच्चन के साथ निमंत्रण भी आ रही है। मैं कहा तेरे को आमंत्रित नहीं करना। अच्छा बोल के दिखा निमंत्रण। निम्रत मैंने याद कर लिया, अब मत तंग करो मुझे। निम्रत मैम, सो मैम, हाँ जी, मैंने आपकी पिक्चर देखी एयरलिफ्ट, क्या कमाल की एक्टिंग की। हालांकि अक्षय कुमार थोड़े से नर्वस लग रहे थे उसमें। कौन नर्वस लग रहा था? अक्षय कुमार पाजी साहब। क्यों नर्वस? अक्षय कुमार पाजी साहब। ये बात तू तो कॉन्फिडेंस से बोल। ये बात बोली है ना इसने, अब अक्षय पाजी को आने दो। ये दिखाना, हम इसे बुलाए ना बुलाए, वो इसको बुलाएंगे। अब तू देख। तो किस बिजनेस में खतरा नहीं होता, मुझे ये बताओ। कपिल शर्मा, मुझे बात करने दो। अरे बैठ ना चंदू, इधर आके बैठ। निम्रत मैम, बैठ, कुछ नहीं होता, आजा। कोई कुछ नहीं कहता, बैठो आराम से। मैंने आपकी लंच बॉक्स भी देखी थी। हाँ जी। इसको लगा था शायद लंच भी करवाएंगे आप, इसलिए देखिए।